तस्मात कब बोलते हैं? इसीलिए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कब बोलते हैं? हाँ, जब हाँ करेक्ट, इसलिए तुम ऐसे गड्ढे में गिरोगे ना, इसीलिए बोल रहा था ऐसे मत करो, ऐसा बोलते हैं ना हम। अरे तू नापास होशील म्हणून सांगतोय तुला, ऐसा बोलते हैं ना। अरे पास नहीं होगा इसीलिए बोल रहा हूँ, मेहनत करो। वैसे भगवान बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो आपको जानना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले क्या बोला है? हाँ, इससे पहले बोला यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है, वर्तते काम कारत, अपने मन से जो आता है उस तरह से कार्य करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि या परफेक्शन प्राप्त नहीं होता, न सुखम, उसको सुख भी प्राप्त नहीं होता, न पराम गतिम, सुख तो लौकिक जीवन में है, अपने इस जीवन में सुख दुख है, इस जीवन के बाद पराम गति मतलब गति है, आगे की गति है। वो गति या तो पारलौकिक हो सकती है, अलौकिक गति हो सकती है। आत्मा की गति अलौकिक होती है, सूक्ष्म शरीर की पारलौकिक होती है। जिसका सूक्ष्म शरीर छूट गया उसकी गति अलौकिक होती, मुक्ति बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है ना? हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में जाना है। जो सूक्ष्म शरीर यहाँ भौतिक जगत में छोड़ के चला जाता है, आत्म स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करके उसको अलौकिक जगत प्राप्त होता है, जहाँ जाने के बाद फिर से दुखों के जगत में लौट के आना नहीं पड़ता है। पर जिनकी गति वैसी नहीं होती, वो पारलौकिक गति में किसी उच्च ग्रहतर लोगों को या नीच लोगों को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़ के तो उच्च लोगों की भी प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन में लौकिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, और न पराम गति, न आध्यात्मिक गति प्राप्त होती। जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। तस्मात, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये फेलियर्स बोले भगवान ने पहले कि ऐसा होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ये फेल होना है कि आपको सुख नहीं चाहिए, आपको परम गति नहीं चाहिए आपको, तो आपको अगर चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसीलिए शास्त्र के प्रमाण के अनुसार जीवन जीना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित हो, इसको व्यवस्थित रूप से समझना। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में क्या विधान किया गया है? कर्म कर्तुम इहार्हसि, जब तक इस शरीर में हो शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म करो, उसी को शास्त्र विहित कर्म बोलते हैं।